अर्धशत्रुंजय नगरी सिरोही के एक गली में 14 जैन मंदिरों की श्रृंखला भाग 2 में हम पहुंचे हैं धीरज निवास में स्थित श्री शांतिनाथ भगवान जैन मंदिर। ये मंदिर घर मंदिर है जो अब श्री अजीतनाथ जी की गोठ में है। उसकी प्रतिष्ठा संवत 1945 में वैशाख सुदी छठ को हुई थी। हम दर्शन करें। यहां श्री वीर भगवान के भी मंदिर हैं, या यूं कहें कि श्री वीर भगवान यहां विराजमान हैं। हम प्रणाम करें, हम ध्यान करें। अगली कड़ी में हम श्री संभवनाथ जी के मंदिर पहुंचे हैं, जहां नियमित पूजा आरती होती है। श्री संभवनाथ जी का मंदिर पंच तीर्थों के परिकर वाला है, जिसमें पहले सीढ़ियां बाहर से थी, अब अंदर से निर्माण की है। इसकी प्रतिष्ठा हम ध्यान करें साहब, हम प्रणाम करें। हम इन मंदिरों में पहुंचे। ये सनातन संस्कृति के प्रतीक है। श्री संभवनाथ जी मंदिर की प्रतिष्ठा संवत 1534 में वैशाख सुद 11 को हुई। यह मंदिर श्री खीमचंद राजिंग जी ने निर्मित कराया था। सभी ध्यानस्थ मूर्तियां हैं, सभी ध्यानस्थ प्रतिमाएं हैं। देखिए, जिस शहर में देवालय, शिवालय, जिनालय, मंदिर, आश्रम, संतों के दर्शन होते हैं, या यूं कहें कि जिस शहर की नींव ही मंदिरों से होती है, वो देवनगरी कहलाती है। और इसी तरह का नजारा हम सिरोही में देखते हैं साहब। आप देख सकते हैं, ये सिरणवा की पहाड़ी की तलहटी में पास में महल है, राजमहल है, या यूं कहें कि राजमहल से दीवारें इन मंदिरों की सटी हुई है। हम अगली कड़ी में पहुंचे हैं श्री शांतिनाथ भगवान मंदिर। आप कभी इस क्षेत्र में आइए। ये जैन मंदिरों की गली है, और 14 जैन मंदिर एक स्थान पर होना, जिनमें कई 52 जिनालय हैं, 72 जिनालय मंदिर भी है। बस आप यहां की आध्यात्मिक बयार को महसूस कीजिए। श्री शांतिनाथ भगवान ध्यान मुद्रा में, योग मुद्रा में विराजित इस प्रतिमा का ध्यान कीजिए। आप स्वयं को पहचान लेंगे। आपका समर्पण, आपकी भक्ति फलीभूत होगी। हम इसी कड़ी में आगे पहुंचे हैं श्री शीतलनाथ भगवान मंदिर। देखिए, ऐसे दृश्य आपको कम ही देखने को मिलते हैं। भगवान श्री शीतलनाथ जी का ये मंदिर है। ये भी शिखरबद्ध मंदिर है। इसकी मूर्ति संवत 1721 ज्येष्ठ सुदी तृतीया को हुई थी। इसका लेख है, और मंदिर निर्माता श्री कांकरेचा जगमाल जी थे। मंदिरों की कड़ी में हम श्री महावीर प्रभु के मंदिर पहुंचे। ये मंदिर भी बड़ा अद्भुत है साहब। शिखरबद्ध मंदिर है। इसकी प्रतिष्ठा संवत 1726 में मार्गशीर्ष सुदी तृतीया के दिन हुई। मंदिर के निर्माता श्री ऋषभदास जी थे। बस
मौन हो जाएं, बस मौन हो जाएं साहब, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान महावीर प्रभु को आप अनुभव करें इस अद्भुत प्रदेश में, इस देवनगरी में, इस अर्ध शत्रुंजय नगरी में। आदेश्वर जैन पेड़ी इसकी व्यवस्था देखते हैं। जिस मंदिर की बात कर रहा हूं, ये मंदिर श्री आदिश्वर जी का मोटा मंदिर है। इसकी जो संरचना हम देखते हैं साहब, 52 जिनालय है ये। यहां की वास्तुकला, यहां की शिल्प कला देखते बनती है। कदाचित ऐसे मंदिरों का निर्माण बहुत कठिन है, बहुत मेहनत की होगी, बहुत समर्पण किया होगा इन मंदिरों के निर्माण में। श्री मोटा आदिश्वर जी का मंदिर की स्थापना 1425 ईस्वी में सिरोही स्थापना के साथ हुई। बहुत बड़ी बात है ये। मंदिर का शिल्प अति प्राचीन है। गर्भगृह में 1000 धातु की मूर्तियां हैं साहब, जिनमें 12वीं से 14वीं सदी तक के लेख हैं। इंद्र, चक्रेश्वरी देवी, मणिभद्र, नंदीश्वर दीप, मरु देवी, रोहिणी, भरत चक्रवर्ती की मूर्तियां भी बड़ी भव्य है। इस मंदिर में से राजमहल तक सुरंग बनी हुई थी, जो संवत 1900 में राजमहल का नया परकोटा बनते समय सुरंग बंद कर दी गई। इस सुरंग से राज रानियां मंदिर में दर्शनार्थ आती थी। इस मंदिर के फूलों की व्यवस्था हेतु ध्रुव की बाड़ी महाराजा सहितमल जी ने संघ को भेंट की थी। आप देख सकते हैं इन मंदिरों की बनावट देखिए आप, इन मंदिरों की शिल्प कला को देखिए। मंदिर के प्रवेश द्वारों से देखने पर मूर्तियां स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इन मंदिरों के व मूर्तियों के स्थापित स्थानों में इस प्रकार की ज्यामितियों का उपयोग किया गया है कि प्रभु के दर्शन बाहर से ही हो सकते हैं। ऐसा शिल्प शायद विश्व में अन्यत्र नहीं है। आप इस भव्य प्रतिमा को देखिए साहब, आप देखते रहें इस अनंत की यात्रा में, आप इस खजाने को देखते रहें। और अगर आपको प्रभु महावीर से प्रेम है, अगर आपको ईश्वर से प्रेम है, अगर आपको सनातन संस्कृति से प्रेम है, तो सच मानिए सिरोही से आपका कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। आपका कनेक्शन इन मंदिरों से टूटना नहीं चाहिए। अब आप ये देखिए, ये शिल्प कला देखिए, ये कलाकृति देखिए, ये हमारी धरोहरों को देखिए। लेकिन मैं फिर निवेदन कर दूं, मैं राजेंद्र नरू का, आने वाले समय में जिस आहट को हम सुन रहे हैं, जिस चिंता का हम अनुभव कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा जीवन भाग दौड़ में कहीं खो ना जाए, हम इन मंदिरों से कहीं दूर ना हो जाए। 52 डेलियां हैं, 52 दिव्य प्रतिमाएं हैं, 52 ईश्वर हैं, 52 प्रतिमाएं हैं साहब। आप इस साकार से निराकार की तरफ बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप इसी मुद्रा में बैठने का अभ्यास करें, बशर्ते कि आप समय रहते अभ्यास करें,
बशर्ते कि आप आहार विहार का पालन करें। बस मैं इस दृश्य को दिखाते हुए आनंदित महसूस कर रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं। मैं राजेंद्र नरूका, मैं सनातन संस्कृति की बात करता हूं साहब। मैं देवालय, शिवालय, जिनालय, मंदिरों की, मठों की, आश्रमों की, गौशालाओं की, जल जंगल जमीन की और पर्यावरण रूपी भगवान की बात करता हूं इस चैनल के माध्यम से। अब आप देखिए साहब, कभी समय निकालिए। इन मंदिरों के दरवाजे हर सनातनी के लिए खुले हैं। सुबह जल्दी इन मंदिरों के पट खुल जाते हैं। आप अपनी भावी पीढ़ी को इन मंदिरों से जोड़िए साहब, सनातन संस्कृति से जोड़िए। मैं निवेदन करता हूं। देखिए, अर्थ के लिए दौड़ना जरूरी है, काम के लिए दौड़ना जरूरी है, लेकिन धर्म के लिए और मोक्ष के लिए तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम जब प्रभु महावीर स्वामी की बात करते हैं, वो तो राजकुमार थे साहब, लेकिन वो जानते थे कि ये मेरा आखिरी जीवन होना चाहिए, ये निर्वाण होना चाहिए, ये पुनरपि जन्म, पुनः पुनः जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, ये बहुत कठिन यात्रा है। और मनुष्य का जीवन तो हमें मोक्ष के लिए ही मिला है साहब। लेकिन आखिर ये संसार है, ये मृत्यु लोक है। यहां आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहां ये कांटों की राह है, लेकिन साधक इन कांटों की राह से निकल जाते हैं। बस आप देखते रहें एक अनंत की यात्रा। जय जिनेंद्र।